चलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आज हम डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक, कहता है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। ठीक है, मान लिया पॉइंट सी इसके क्या है, डोमेन में है। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन एट सी विल बी। ठीक है, तो फंक्शन का पॉइंट सी पे डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉइंट सी पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब ये लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब बात आती कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब सपोज दैट ये पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट सी के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब पॉइंट सी के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव। जब दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देन फंक्शन पॉइंट सी पे भी क्या है, डिफरेंशिएट होगा। ओके, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है पॉइंट सी पे डिफरेंशिएशन फाइंड करने का। ठीक है, क्या क्या मेथड है पॉइंट सी पे डिफरेंशिएशन फाइंड करने का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अब एच क्या है, एच वेरी स्मॉल कोई क्वांटिटी है। ठीक है, एच टेंड टू जीरो मतलब जितना आप थिंक कर सकते हो इसको, एच को छोटा, एच उतना छोटा है। ठीक है, तो इसको एच के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो मतलब एच जीरो की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव
यही रहेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, ठीक है। अब h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये x है, ठीक है, ना कि h, ठीक है। x टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस सी, ठीक है। दिस कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। जब दिस लिमिट यानी कि एल एच डी और आर एच डी इक्वल होगा, ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट सी पे डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मतलब कि हाँ ये कैसे इक्वल होगा, तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि दिस इक्वल टू दिस अगर होगा तो जिस पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएट होगा। और अगर दिस एंड दिस नॉट इक्वल होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो। स्टूडेंट अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग डिफरेंशिएशन है, किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना है तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। सपोज दैट वी हैव ए कर्व, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई कर्व है, ठीक है। सपोज दैट वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। पॉइंट सी, हाँ वो पॉइंट सी ये रहा, ठीक है। हाँ तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है। हाँ सी प्लस एच, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। एच क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है, एफ सी प्लस एच होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच, ओके। मेरी बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। सी माइनस एच कहीं क्या है, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस इसकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू यहाँ पे होगी, हाँ। तो ये सी माइनस एच एफ सी माइनस एच, ठीक है। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। दिस पॉइंट ए, दिस सी, सॉरी सी ना लेके यहाँ पे क्या है, पी कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि सी अपन इस पॉइंट को सी माने हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं ए को पी से, ठीक है, हाँ तो ये कोड है, ठीक है। क्या है, कोड। और अगर मैं बात करूं इस कोड के स्लोप की, ठीक है, तो स्लोप ऑफ कोड एपी, तो क्या होता है, लाइन है, ठीक है। तो लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, ठीक है। दिस कैंसिल आउट, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये कोड एपी का स्लोप आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करूं, ठीक है। हाँ तो अब मैं बात कर रहा हूं स्लोप ऑफ कोड पीबी की, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, कैंसिल आउट, तो क्या एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ठीक है, अपॉन एच। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो ये जो स्लोप ऑफ कोड एपी है, ठीक है, हाँ ये क्या है, एलएचडी है, ठीक है, जब हाँ इसी पे लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और जब इस पे लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। अब क्या है आगे देखो, ठीक है, देखो जब ये लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, h टेंड टू 0, h क्या है, 0 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, टेंड टू 0, मेरी बात आ रही समझ में, ठीक है। तो h मैंने बताया क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, हाँ h क्या है, जितना आप इसको छोटा समझ सकते हो, जितना स्मॉल समझ सकते हो, ठीक है, उतना स्मॉल इसको क्या है, इमेज कर लो, ठीक है। तो हाँ सपोज करो ये पॉइंट ए है ना, जब एच को हम बहुत, हाँ ये यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए क्या है ये शो कर दिया है, ठीक है, एच इतना नहीं है, ठीक है, ओके। अब एच वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो सपोज करो हाँ जब एच वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है, तो वो एच कहीं यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सी माइनस एच कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है, वैसे सी प्लस एच यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये जो एपी है ये यहाँ पे इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है, और ये पीबी है ये भी कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, ये एपी और पीबी का स्लोप ना मिलके एक सिंगल लाइन का स्लोप मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एक सिंगल लाइन का स्लोप, ठीक है, और हाँ वो पॉइंट सी पे, ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही तो स्लोप होता है, ठीक है, मेरी बात आ रही है ना समझ में, एक पॉइंट पे क्या है, एक ही तो स्लोप होता है, ठीक है। तो हाँ डिफरेंशिएशन का मीनिंग, हाँ यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि डिफरेंशिएशन हमें क्या है, एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, ठीक है कि नहीं, डिफरेंशिएशन क्या देता है, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीज कंक्लूड होके क्या निकलती है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन gives us slope of tangent at a point, ठीक है, ये बात आई समझ में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो।